बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हम जो है वो 2D गेम स्टार्ट की हुई है। हम फ्लैपी बर्ड गेम बना रहे हैं जिसमें हमने गेम मैनेजर के ऊपर काम किया था। और गेम मैनेजर के अंदर जो है वो हमने एक गेम मैनेजर का स्क्रिप्ट अटैच किया था जिसमें हमने अपने पाइप्स को स्पैन किया था, हाइट ऑफ सेट की थी। ये पाइप्स जो है वो कितनी हाइट से जो है वो स्पैन होके आए। सेकंड चीज़ हमने जो है वो ये पाइप्स की जगह अपना यहाँ से पाइप जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगाया था प्रीफैब्स में रखने के बाद। अभी हमारा आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम सबसे पहले कंसोल पे एक मैसेज जो है वो प्रिंट करवाना सीखते हैं। तो जब हम जो है वो कंसोल पे ये मैसेज प्रिंट करवाएँगे कि हमारा जो बर्ड है जब भी किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रिगर करे, टच करे तो हमें वही मैसेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो होने लग जाए। तो चलिए हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है अपना बर्ड जंप का स्क्रिप्ट ओपन करते हैं। और बर्ड जंप का स्क्रिप्ट ओपन करने के बाद हमने अपना कोलेयन नाम का एक जो मेथड है उसको कॉल करवाना है कि जिसके थ्रू हमारा जो मैसेज है वो कोलेयन के अंदर शो होने लग जाएगा। तो इसको हमने जो है वो ऑलरेडी कॉल करवाया हुआ है। तो आप ये देखें कि वॉइड ऑन कोलेयन इंटर 2D के नाम से हमने एक मेथड को कॉल करवाया हुआ है जिसके थ्रू वो उसने हमें एक जो है वो डायरेक्शन दे दी है कि आपकी जो कोलेयन की लोकेशन है वो ये है। प्लेटफॉर्म हमने इसके अंदर दिया हुआ है वॉइड ऑन कोलेयन इंटर 2D कि अब आपका जो कंसोल की स्क्रीन है उसके ऊपर आप जो भी मैसेज जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं आप वो करवा सकते हैं। इसके लिए हम एक मेथड लिखते हैं। हम यूज़ करेंगे वॉइड ऑन ट्रिगर वाइड ऑन ट्रिगर इंटर 2D। ये देखें नीचे शो होने लग गया है। तो जब हम इसको कॉल करवाएंगे वॉइड ऑन ट्रिगर इंटर 2D तो इसमें हम जो है वो डिबग डॉट लॉग जैसे हमने इसके अंदर डिबग डॉट लॉग के थ्रू मैसेज प्रिंट करवाया था सेम एज इट इज़ हम वैसे ही इसके अंदर भी डिबग डॉट लॉग के थ्रू अपना मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो हमने करवाया है कि प्राइवेट वॉइड ऑन ट्रिगर इंटर 2D कोलाइडर 2D यहाँ लिखा हुआ है कोलेयन तो हम इसकी जगह कर देते हैं अदर। अदर की मीनिंग ये होगी कि अदर में आपका गेम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम इधर लिखते हैं डिबग डॉट लॉग ट्रिगर्ड या हम लिख देते हैं बर्ड कोलाइड विद कि आपका जो बर्ड है वो किस चीज़ से कोलाइड कर रहा है। बर्ड कोलाइड विद उसके बाद जिस भी चीज़ से जिस भी गेम ऑब्जेक्ट से वो कोलाइड कर रहा है उसको हम इस जगह पे लिख देते हैं प्लस प्लस अदर अदर डॉट नेम। इसमें भी क्या होगा कि आपका जो बर्ड है वो जिस भी गेम ऑब्जेक्ट को कोलाइड करेगा वो इस जगह पे इसका मैसेज जो है वो प्रिंट करवा देगा कि बर्ड कोलाइड विद अदर डॉट नेम। अभी डॉट नेम से क्या होगा कि आपका गेम ऑब्जेक्ट जिसको भी टच होगा उसका ही मैसेज प्रिंट करवा देगा। हम इसको यहाँ से कंट्रोल एस करते हैं और कंट्रोल एस करने के बाद हम जो है वो इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा यूनिटी के प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क करने लगा है। कंसोल के ऊपर हमारा मैसेज प्रिंट होता है। ये जो है ये रीलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है 1-2 सेकंड्स का। हम इसका वेट करते हैं। तो इसके बाद अगर ये जो है वो प्रिंट हो गया कंसोल के ऊपर तो हम इसी के थ्रू हमारा जो स्कोर है उसको अपडेट करवाएंगे। तो हम उसी कंसोल की स्क्रीन के थ्रू ही अपना स्कोर की जो डायरेक्शन देके इसको अपडेट करवाएंगे आगे। तो आप देखें कि ये बर्ड जो है ये जैसे ही आपके वो पाइप को टच करता है तो वो नीचे आपकी कंसोल के ऊपर मैसेज शो करवा रहा है बर्ड कोलाइड विद पाइप। ये देखें तो आपका ये कंसोल के ऊपर स्क्रीन में शो हो रहा है बर्ड कोलाइड विद बॉटम पाइप। और बर्ड जो है वो जब भी आपका वो जो सेंटर में हमने जो बॉक्स कोलाइडर खुला छोड़ा हुआ है उसको जब कोलाइड करता है तो ये बताता है कि बर्ड कोलाइड विद पाइप। उसके बाद जब ये टॉप पाइप को करता है तब भी ये मैसेज प्रिंट करवाता है। अब जो है हमारा ये सक्सेसफुली हो चुका है।
तो आप देखें कि हमारा जो बर्ड है वो जिस जिस एरिया को कोलाइड कर रहा है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होता है कि आपका जो बर्ड है वो इस एरिया को कोलाइड कर रहा है। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि हमने कैनवास पे काम करना है कि हमने स्क्रीन के ऊपर हमारा स्कोर कैसे शो करवाना है। तो इसके लिए आप लोग यूआई पे जाएँगे, यूआई पे जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट मैश प्रो की ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पे जाएँ। जब आप टेक्स्ट मैश प्रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप इंस्पेक्टर में देखेंगे साइड पे आपके पास न्यू टेक्स्ट की ऑप्शन मौजूद है। तो ये जो ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट, इसको आप रिमूव करें, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे अपना स्कोर। स्कोर को फ़िलवक़्त हम 0-0 रहने देते हैं। नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें कि यहाँ आपके पास जो फ़ॉन्ट स्टाइल भी है, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा इटैलिक भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से जो है हम इसका 40 भी रख सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू माय ऑब्ज़र्वेशन इसका 36 जो है वो ठीक है। यहाँ पे अगर हम वर्टेक्स कलर में जाएँ तो हम इसका जो कलर है वो भी चूज़ कर सकते हैं। लाइक इसका जो है वो येलो भी कर सकते हैं, व्हाइट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इसका कलर जो है उसको व्हाइट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो व्हाइट कलर हो जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि हम व्हाइट के अलावा इसका कोई और कलर करें, अगर हम इसको येलो करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो वर्टेक्स कलर है वो येलो नज़र आने लग जाएगा। तो उसके बाद व्हाइट कर लेते हैं। चलें, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हमने जो है वो ठीक कर दिया है। अभी हमने क्या करना है कि कैनवास पे डबल क्लिक करना है। जब आप कैनवास पे डबल क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ स्कोर शो होने लग जाएगा। स्कोर नीचे है तो हम इसको मूव टूल को यूज़ करते हुए अपने स्कोर को जिस जगह पे भी रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं। ये देखें कि अगर हम इसको सेंटर में रखते हैं तो ये आपका स्कोर इस तरह से सेंटर में शो होने लग गया है। थर्ड चीज़ जो है, हम अगर इसको सीन व्यू में रखते हैं, तो वो सीन व्यू के अंदर हम इसको थोड़ा-सा यूँ साइड पे करके भी रख सकते हैं। बाकी हमने इसको अगर बोल्ड किया था तो आप देखेंगे आपका जो स्कोर है वो बोल्ड नज़र आ रहा है। अभी हम अगेन अपने सीन व्यू पे चलते हैं। अभी हम जो है वो अपने गेम मैनेजर के अंदर जाके टेक्स्ट मैश प्रो का जो है वो कोड लिख लेते हैं। तो हमारा स्क्रिप्ट जो है वो ऑलरेडी ओपन है। इससे हम अपने गेम मैनेजर के स्क्रिप्ट के अंदर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि जिस जगह पे हमने गेम मैनेजर का इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, उसी जगह पे हम जो है वो गेम मैनेजर के नीचे इसको भी कॉल करवा देते हैं। तो इसके लिए हमने जो फ़ील्ड बनानी है वो हम बनाएँगे सीरियलाइज़्ड फ़ील्ड। तो इसके नीचे जो है वो हम लिखते हैं सीरियलाइज़्ड। ये नीचे नज़र आने लग गया है, सीरियलाइज़्ड फ़ील्ड नीचे शो हो रहा था, तो हम इसको कर लेते हैं सीरियलाइज़्ड फ़ील्ड। बिकॉज़ सीरियलाइज़्ड फ़ील्ड को भी आप हर जगह एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए आगे हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट मैश प्रो। अभी हमने ये यूज़ करना है टेक्स्ट मैश प्रो यूजी यूआई। ये हमने इसलिए लेना है यूजी यूआई टेक्स्ट मैश प्रो यूजी यूआई, बिकॉज़ हमारा जो टीएमपी हम यूज़ किया है वो भी हमारा टेक्स्ट मैश प्रो है, और इस वेरिएबल को हमने नाम दे दिया स्कोर टेक्स्ट का। इससे नीचे जो है हम एक जो स्कोर है उसको डिक्लेयर करवा लेते हैं, और उसको हम जो है वो डाटा टाइप देते हैं इंटीजर। इंटीजर के बाद हम लेते हैं स्कोर। इंटीजर स्कोर इक्वल टू 0। फिलवक़्त हम इस स्कोर को रख लेते हैं 0। उसके बाद नीचे हम जो है एक स्कोर का मेथड बनाते हैं। ये जो है हम ये स्पैन पाइप के नीचे स्पेस खाली है, तो हम इस जगह पे जो है अपडेट स्कोर का एक मेथड बना लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा स्कोर जो है वो अपडेट होगा, और इस मेथड को जो है वो हमने रखना है पब्लिक। तो चलिए हम एक जो है वो पब्लिक नाम का मेथड लेते हैं, पब्लिक वॉइड। अभी इस मेथड का जो नाम है वो हम रख लेते हैं अपडेट स्कोर, ठीक है? पब्लिक वॉइड अपडेट स्कोर। अभी हम क्या चाहते हैं कि हमारे स्कोर जो है, स्कोर के अंदर कितना जो है वो हमने ऐड करते जाना है। जब भी वो एक पाइप को स्पैन करे तो उसके अंदर जो है वो +5 का इज़ाफ़ा हो जाए। तो इसको सेमीकोलन लगा के हम डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम नीचे लिखते हैं स्कोर टेक्स्ट, जो हमने ऊपर वेरिएबल भी लिया था डाटा स्टोर करने के लिए। स्कोर टेक्स्ट के अंदर हम इस स्कोर को ऐड कर देते हैं। स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, अब हम करते हैं स्कोर के जो हमने पीछे
हमारा जो स्कोर ऐड हो गया है, उसी स्कोर के अंदर क्या करें, इस स्कोर को भी ऐड कर दें। अभी लाइक आपका इनिशियल स्कोर अगर हमने 0 रखा है, तो अभी अगर ये एक पाइप में से स्पैन होके गुजरेगा, तो ये क्या करेगा कि ये इसको 5 कर देगा। 5 के बाद जब नेक्स्ट मूव करेगा तो फिर उसको 10 कर देगा या ऐसे 15 कर देगा, इस तरह से। उसके बाद हम अपने बर्ड जंप वाले जो है स्क्रिप्ट में आते हैं। अभी हमने जो है वो बर्ड जंप वाले स्क्रिप्ट में आके क्या करना है कि जिस जगह पे हमने अपनी स्क्रीन से शो करवाया था, जिस जगह पे हमने डिबग डॉट लॉग के थ्रू जो है वो करवाया था, उस जगह पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं जिसको हम कर देते हैं रिमूव। इसको हम इसलिए रिमूव कर देते हैं कि अभी हमें जो है वो स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना। हमारा जो मेन काम है वो ये है कि हमारा जो स्कोर है वो अपडेट हो। तो हम इसके अंदर जो है वो एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ अदर डॉट कंपेयर कंपेयर टैग। अभी ये जो हम इस जगह पे टैग यूज़ कर रहे थे, वो हम इसीलिए यूज़ कर रहे थे कि हमें इनको कॉल करवाना था। अभी टैग को हमने जो नाम दिया, अभी देखिए हमारा मेन जो काम है वो क्या है। तो हम वर्ड पे जो है वो लिख के अलाइन व्यू टू सिलेक्टेड करते हैं, तो आपके सामने, हाँ, अब देखें कि हम इसको थोड़ा-सा मूव करके इस तरफ करते हैं। अब आप देख सकते हैं। अभी हमारा मेन काम क्या था कि जब हम इस पाइप पे क्लिक करें, तो अभी आप देखेंगे कि ये जो पाइप है, ये हमने किस जगह पे लगाया हुआ है। ये जो गैप है टॉप पाइप और बॉटम पाइप के दरमियान, इस गैप के ऊपर हमने पाइप सेट किया हुआ है। ये बेशक हमारा पेरेंट है, बट इसको हमने इस गैप को नाम दिया हुआ है इस पाइप का। और उसका जो टैग है वो हमने क्या रखा हुआ था, गैप, GAPP। यहाँ से देखिए हमने टैग जाके सेट किया था, तो हमने इसका टैग गैप रखा हुआ है। तो इसी गैप के, और हमारा मेन एम ये है कि जब ये बर्ड इस गैप के दरमियान से गुजरे, तो वहाँ से स्कोर क्या हो, अपडेट हो। तो हम जो है वो इसीलिए हमने इसी वो गैप को कॉल करवा लिया है कि इसी गैप से इफ अदर डॉट कंपेयर टैग गैप। तब क्या करें कि आपका जो गेम मैनेजर के अंदर हमने अभी कोड लिखा है स्कोर ऐड करने का, गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट अपडेट स्कोर। अपडेट स्कोर का जो हमने मेथड वहाँ बनाया था गेम मैनेजर के अंदर, वो हमने इस जगह पे कॉल करवा दिया है। अब तक आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी कि जैसे हमने हमारा गेम मैनेजर में अपडेट स्कोर के नाम से एक मेथड बनाया था। तो गेम मैनेजर हमारा जो है ये सिंगलटन है, ये गेम मैनेजर का जो इंस्टेंस है, इसको हम हर जगह से ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने ये बर्ड जंप में जाके इसी स्क्रिप्ट को ग्लोबली एक्सेस किया है गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस के नाम से। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि गेम मैनेजर का जो स्क्रिप्ट है, वो इंस्टेंस है, उसमें हमारा एक मेथड है अपडेट स्कोर के नाम से। वो मेथड ये जो गैप है इसके ऊपर अप्लाई हो जाए कि बर्ड जब कोलाइड करके गुजरे, तो क्या हो कि स्कोर जो है वो अपडेट हो जाए। चलिए हम जाके देखते हैं कि क्या हमारा जो स्कोर है वो अपडेट होता है कि नहीं होता। तो हम अपने यूनिटी प्लेटफॉर्म पे वापस आते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या गेम मैनेजर के अंदर जो स्कोर है वो अपडेट होता है कि नहीं। ये रीलोड होने में टाइम ले रहा है। तो चलिए ये रीलोड हो गया है, तो हम इसको जो है वो रन करके देखते हैं। तो अभी हमने इसको जो गेम मैनेजर है इसको TMP नहीं दिया, तो उसके बगैर इसका स्कोर अपडेट नहीं होगा। तो चलिए हम रन करके देखते हैं, तो हमें जो कंसोल है वो एरर देगा कि TMP जो गेम मैनेजर के अंदर टेक्स्ट मैश प्रो की लोकेशन दें। तो ये देखें कि जैसे ये रन होने लगा है, तो ये इसको बर्ड को तो क्लाइड किया है, बट गेम मैनेजर के अंदर हमारा जो गेम मैनेजर है इस जगह पे, इसको गेम मैनेजर पे आए, तो आप देखेंगे गेम मैनेजर का ये जो नन है, ये देखेंगे जो स्कोर टेक्स्ट है वो क्या है, वो एम्प्टी है। इसको एम्प्टी नहीं रखना। टेक्स्ट मैश प्रो को उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब इसको रन करें। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या आपका जो बर्ड है वो सक्सेसफुली स्कोर अपडेट कर रहा है।
तो आप देखें कि ये जैसे ही एक पाइप के अंदर से मूव होता है तो आपका जो स्कोर है वो सक्सेसफुली रन अपडेट हो रहा है। ये देखें कि ये स्कोर पहले 55 था, अभी 65 हो गया है। जैसे-जैसे ही ये पाइप के अंदर से मूव कर रहा है, वैसे-वैसे ही आपका स्कोर अपडेट हो रहा है। तो ये था हमारा स्कोर टेक्स्ट टीएमपी, जिसको हमने नाम दिया हुआ था, जिसके थ्रू हमने अपने स्कोर को अपडेट करना गेम डेवलपमेंट के अंदर सीखा है। हमारा आज का जो लेक्चर था वो था कैनवास के ऊपर, कि हमने हमारे यूनिटी प्लेटफॉर्म के ऊपर 2D फ्लैपी बर्ड गेम में कैनवास को कैसे ऐड करना है। इसके बाद हम इसी कैनवास के ऊपर एक गेम ओवर का जो है वो फंक्शन लगाएंगे। गेम ओवर का जो वो कैनवास पे सेट करेंगे, जिसके थ्रू हमारा जब गेम व्यू के अंदर बर्ड जो है वो किसी भी पाइप को टच करेगा, तो हमारी गेम जो है वो उधर ही पॉज़ हो जाएगी, और पॉज़ होने के साथ-साथ आपको ये नोटिफ़िकेशन दे देगा कि हमारा जो गेम है वो पॉज़ हो गई है, गेम ओवर हो गई है। गेम ओवर होने के बाद हम नीचे एक जो है वो इसका बटन लगाएँगे रीस्टार्ट का, जहाँ से हमारी गेम जो है वो अगेन रीस्टार्ट होगी। हमारा आज का जो लेक्चर था वो इधर तक ही था, किसी को समझने में पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।